Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. And guys, हम आ चुके हैं एक और आपके लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 31 दिसंबर, यानी कि हमारे इस साल 2025 का आखिरी दिन। So I am hereby taking this opportunity to wish you all a very happy new year in advance. And yes, before getting into the video, I would just want all of you all to just breathe. ठीक है, हो गया साल 2025, हो गया, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, बहुत सारी प्रिपरेशन हो गए, बहुत सारे टेस्ट हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं इस साल. बट नाउ इज द टाइम दैट यू जस्ट स्लो डाउन फॉर योर ओन सेक एंड सी. एंड एक होता है ना कि थोड़ा सा रिवाइंड में जाके चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करो कि व्हाट ऑल वर द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, व्हाट ऑल वर द थिंग्स दैट वेंट वेरी वेल, एंड व्हाट ऑल वर द थिंग्स दैट कैन गो इन अ फाइन मैनर इन योर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा स्लो डाउन करना है और लेट इट प्रोसेस द वे इट इज, लेट इट फ्लो द वे इट इज ऑलरेडी, क्योंकि आज हमारे साल का आखिरी दिन है तो उसको थोड़ा सा एंजॉय भी करना बनता है. पर ऑन दी अदर हैंड, वो सभी लोग जिनका आज 31 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था, जिनका हो चुका है, जिनका होने वाला है, और उन सभी बच्चों के लिए आई एम वेरी हैप्पी. जो दे चुके हैं उनके लिए भी, जो देने वाले हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि आप लोग ने वाकई में बहुत कड़ी मेहनत करके खुद को यहाँ तक लाया है. सो a very 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 big round of applause for all of you all. तो चलो, दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग फॉर दिस टाइम. अब हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी का आपका जो साल 2025 का 31 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके डिटेल एग्जाम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं. और वो कंप्लीट एग्जाम रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि हमको स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक पर मिला है. ठीक है, वो सारी ही चीजें जो कि हमें बच्चों ने सेंटर पर बताई हैं रिलेटेड टू टुडेज एग्जामिनेशन, वो सारी ही चीजें हम आपको अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में. सो आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत सी चीजें हैं जो कि जानने को मिलने वाली हैं. सो कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है. इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. ठीक है गाइज, सो जैसे कि हम सब ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है वो इंडियन रेलवेज के अंडर होने वाली जो लेवल 1 रिक्रूटमेंट होता है उसके एग्जाम में आता है. ठीक है, इट कम्स अंडर लेवल 1 एग्जामिनेशन. और ऐसी काफी सारी पोस्ट होती हैं जो कि इसमें मिलती हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, हेल्पर हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, और भी काफी सारी ऐसी रेलवे लेवल 1 की पोस्ट होती हैं जिसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है. और अपने उन वैकेंसीज के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जाता है हु और इज डेफिनेटली अप्रोप्रिएट फॉर द पोस्ट. ठीक है, अब बात करें सीबीडी एग्जाम में जो कि आपके हुए हैं, उनमें कितने सेक्शंस होते हैं. सो बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं. जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 4 सेक्शंस में आपके डिवाइडेड रहते हैं. और आपका हर एक गलती आपको कॉस्ट करता है 1/3 नेगेटिव मार्क. ठीक है, क्योंकि हर गलत आंसर पे आपका जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा वो होगा ही होगा. सो वो सारे बच्चे जो कि तुक्के मारने में बहुत ज्यादा धुरंधर हैं, स्लो डाउन अ लिटिल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे ही मार्क्स नेगेटिव में चले जाएं. सो उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करके आगे बढ़िएगा. तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बहुत सारी चीजें आज के पेपर से रिलेटेड, जैसे कि आज का आपका पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा रहा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा गया है, और सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सारी चीजें शेयर करते हैं. सो लेट्स क्विकली बिगिन. सो गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू, हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ओवरऑल आज का पेपर कैसा रहा है, क्या बच्चों ने फेस किया है, क्या उन्होंने फीडबैक दिया है, और क्या वो सोचते हैं आज के पेपर को लेके. वो सारी चीजें अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वीडियो 100%, ये जो एग्जाम एनालिसिस वीडियो है, ये 100% स्टूडेंट्स के फीडबैक पर ही बेस्ड है. सो गाइज, 31 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये आपका ओवरऑल मॉडरेट लेवल का रहा है. सो सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट डाउन कर लेनी है दैट द लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट ओवरऑल. रीजनिंग की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें तो गाइज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली इजी रहे आज की शिफ्ट में. चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों ही ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की नीड नहीं थी. ऑब्वियसली
मैथमेटिक्स के सेक्शन में तो फिर भी थोड़ी बच्चों को नीड रही, बट रीजनिंग तो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा, काफी ज्यादा इजी रहा, एंड इट वाज प्रीटी मच डूएबल फॉर ऑल लेवल ऑफ कैंडिडेट्स। चाहे आपने प्रिपरेशन एकदम धमाधम अच्छी वाली कर रखी हो या मॉडरेट काइंड ऑफ प्रिपरेशन भी हो, तब भी आप रीजनिंग आराम से निकाल लोगे। रीजनिंग का लेवल कुछ ऐसा ही था। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक थे। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक्स से आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के आए हैं, परसेंटेज के आए हैं, और वो जो सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो क्वेश्चंस आए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल जो चीजें आई हैं, वो आप आराम से कर सकते हो, इतना इजी लेवल का है। एडवांस की तरफ अगर मैं जाऊं तो थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जैसे कि ट्रिग्नो हो गया, मैथमेटिक्स में आपका मेंसुरेशन हो गया, कुछ और ऐसी चीजें हो गई जो कि एडवांस के लेवल की हैं। वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वहां आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। रेस्ट आपका पेपर मैथमेटिक्स का आप आराम से कर लोगे। इट वाज दैट मच सिंपल, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं साइंस की, सो गाइस साइंस का लेवल और आपका जनरल अवेयरनेस का जो लेवल रहा है, उसमें थोड़े से थिंकिंग बेस्ड अप्रोच के क्वेश्चंस थे। उसमें थोड़ी सी आपकी थिंकिंग बेस्ड अप्रोच मांगी आज की शिफ्ट में। थिंकिंग बेस्ड से मेरा मतलब यही है, जैसे कि साइंस के आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लो, एरेनकाइमा से रिलेटेड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हो गया, मसल टिश्यूज से रिलेटेड हो गया, प्लांट बेस्ड कुछ चीजें हो गई, ठीक है, सेल बेस्ड कुछ चीजें हो गई, आपकी ये जो कोशिकाएं हो गई, वो सब हो गया। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी साइंस में आपको थोड़ी सी थिंकिंग अप्रोच की जरूरत है, लेकिन वो भी आराम से हो जाएगी अगर आपने 8th to 12th लेवल की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा। मार्क माई वर्ड्स, आपको कहीं किसी और किताब की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस, डीप कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन सब आप आराम से निकाल लोगे। इतना मैं जरूर कहूंगी कि एनसीईआरटी को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एंड दैट टू ओनली 8 to 12th लेवल बेसिस पे आ रहा है। तो बहुत ज्यादा तो कुछ डीप नहीं होगा, बहुत ज्यादा कुछ घुमा फिरा के चीजें नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट ही रहने वाला है, ठीक है। सो साइंस का कुछ ऐसा ही रहा है। नॉर्मल से केमिकल फॉर्मूलाज हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें थी। फिजिक्स में जरूर मैं कहूंगी न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, वेलोसिटी हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, कुछ इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देने का है। बाकी ओवरऑल आपका जो पेपर है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड था, काफी सारा प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि भाई 17 नवंबर से हम पेपर दिए जा रहे हैं, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी ये पता चल जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कमिंग इन द एग्जामिनेशन। क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उनको प्रिपेयर करनी है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको थोड़ा सा, एक होता है ना कि आप उसको स्लाइटली लेटर के लिए रख सकते हो, ऐसी चीजें। सो ओवरऑल द पेपर वाज क्वाइट बैलेंस्ड एंड वेरी मच प्रिडिक्टेबल। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि जो पेपर था वो टाइम बाउंड था, लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। टाइम बाउंड डेफिनेटली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, मैं कहूंगी, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है ना, वो इसीलिए और इसी तरीके से बनता है क्योंकि भाई उनके दिमाग में ये पहले ही चीज तय कर चुके होते हैं वो, कि भाई 1000 पोस्ट के लिए अगर मेरे पास 1 लाख एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो हाउ एम आई सपोज टू फिल्टर द कैंडिडेट्स। वो किस तरह से फिर अपने पेपर को बनाते हैं कि भाई आपका पेपर फिर कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गिवन टाइम है 60 मिनट, 4 सेक्शन है, तो आपका एग्जाम बनाने वाला इसी तरह से एग्जाम बनाता है कि आप जो एक क्वेश्चन है ना वो एक ही बार देख पाओगे। अगर मैं सोचूं कि हाँ भाई इसको मैं ये करने के बाद देखूंगा या लास्ट में देखूंगा या देखूंगी लाइक दैट, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो छूट जाएगा वो डेफिनेटली छूट जाएगा, क्योंकि आपका पेपर बना ही इस तरीके से है कि आप एक क्वेश्चन को एक बार ही टाइम दे पाओगे। अगर वो कब हो सकता है, अगर आपने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाए हैं, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं हैंडल करे हैं, तो आपका इतना ज्यादा एक होता है ना कि आप आपका अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इतना ज्यादा बना चुके होते हो उन सब चीजों के द्वारा, कि जब आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलता है ना, उसमें जब आप अच्छे से उस चीज को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए इस तरह की चीजें करना बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको हर एक एग्जाम एनालिसिस वीडियो में बताती हूँ, उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, कि मैं अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हुए चारों ही सेक्शन कर लूं, और इस तरह से करूं कि मेरा पेपर ना छूटे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो,
क्योंकि एग्जामिनेशन आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एग्जाम आपका टाइम बाउंड ही रहने वाला है। पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए आपको ये चीज करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क माय वर्ड्स, पेपर छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि आई रिमेम्बर द टाइम जब हमने सीजीएल के पेपर हो रहे थे और बच्चों से इंटरेक्ट किया था, देयर वर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर कमिंग एंड सेइंग यार मेरा मैथ्स का सेक्शन छूट गया, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा वो क्वेश्चन। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन अकर होती है जब हम अपनी टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। अब हमारा शिफ्ट वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन कैसा रहा है। गाइस, मैथ्स में अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो मैथ्स का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे से मेरा मतलब है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। गाइस, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और नंबर सीरीज। ये वो सारे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के ऑलमोस्ट डेली पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि बच्चों के द्वारा हमें मिले और पता चले, तो गाइस बच्चों ने बताया कि कैलकुलेशंस लेंदी नहीं थी आज की शिफ्ट में। रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहा है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा है। इसके अलावा 20+ अटेम्प्ट्स जो हैं वो कंफर्टेबली हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे आज मैथमेटिक्स के सेक्शन से बेहद खुश दिखाई दिए। ओके, नेक्स्ट आता है रीजनिंग का सेक्शन। तो गाइज, रीजनिंग के सेक्शन की आज मैं डिफिकल्टी का लेवल बात करूं तो वो तो इजी ही है, इजी ही चल रही है ऑन अ डेली बेसिस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इस बार ग्रुप डी वालों ने। रीजनिंग के पूरे मार्क्स बच्चों को आराम से मिल सकते हैं इतना इजी कंटेंट डाल के। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो गाइज, अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये वो ही सारे टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग में ऑन अ डेली बेसिस आपको क्वेश्चन जहां से बन के आपका पेपर आ रहा है, जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। इसी रीजन के कारण कहीं ना कहीं बच्चे शॉर्ट शॉर्ट उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते थे कि पेपर तो यही आने वाला है। अब मैं बात करती हूँ उन कमेंट्स की जो कि बच्चों ने हमें बताया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड कि भाई रीजनिंग जो था वो सबसे इजी और टाइम सेविंग सेक्शन रहा है। और एक और बच्चे थे जिन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 25 to 28 अटेम्प्ट्स आराम से किए हैं। एंड इट वोंट बी अ सरप्राइज टू से कि ऐसे काफी बच्चे हमें मिले जिन्होंने बोला उन्होंने पूरे में से पूरे क्वेश्चन करे हैं रीजनिंग के। दैट्स अबाउट इट रीजनिंग। अब हम बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। गाइस, जनरल साइंस की सेक्शन एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो आज का आपका जनरल साइंस का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो रहा है मॉडरेट। मॉडरेट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल रहा है आपका जनरल साइंस का आज के पेपर में। अब मैं बात करूं कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। गाइस, बायो में अगेन ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, प्लांट पार्ट्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट सेल्स, यही सारी चीजें थी जो पूछी गई। फिजिक्स का जो पोर्शन आया है आपका वो मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, वहां से न्यूमेरिकल्स भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगेन वही सारी चीजें थी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कार्बन हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ऐसे कौन से सोल्यूशन होते हैं जो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, किन सोल्यूशन को किन के साथ हम मिलाएंगे तो उनका जो फिर आउटकम निकलेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अलग अलग सोल्यूशन के पीएच लेवल हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाली चीज जो है, जैसे कौन सा मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, कौन सा जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि केमिस्ट्री से काफी ज्यादा पूछी गई। एंड इसी के साथ साथ आप अगर आगे भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस फंसने वाला है, तो जरूर से पेरियोडिक टेबल हो गया और आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसको जरूर से ध्यान में रखना।
ओके, सो सम ऑफ द कमेंट्स। तो नंबर 1, क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। मैं हर वीडियो में ये आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी कर लोगे तो साइंस आराम से निकल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आ रहे हैं, और वो आपकी एनसीईआरटी ही क्लियर कर देती है। अगर आप वर्ड टू वर्ड एक एक चीज एनसीईआरटी से कर लेते हो तो आपके ये सारे क्वेश्चंस आराम से हैंडल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी का वेटेज। तो बायो का जो वेटेज था वो थोड़ा सा ज्यादा था, और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर क्वेश्चंस जो थे वो काफी ज्यादा डुएबल थे। सो ऑल इन ऑल साइंस भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी आज। Okay, next and the last section, that is your general awareness. जनरल अवेयरनेस में अगेन गाइज आज भी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो आपके साल 2025 के जो करंट इवेंट्स हुए हैं उनसे पूछे गए हैं। एंड यस, कौन से ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जहां से चीजें पूछी गई हैं, तो उन टॉपिक्स में सबसे पहले जो है वो आता है आपके स्पोर्ट्स। साल 2025 के, चाहे वो आईपीएल हो, फुटबॉल हो, कोई से भी अवार्ड, सॉरी, कोई से भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीजें हैं वो कवर की गई हैं। अवार्ड्स पूछे गए हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है साल 2025 में। कुछ योजनाएं, बहुत अहम योजनाएं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साल 2025 में लाई गई हैं, क्यों लाई गई हैं, किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लाई गई हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपको बहुत जरूरी है जानना वो सभी तरह के कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स जो होती हैं बिटवीन इंडिया एंड दी अदर इंटरनेशनल, मतलब कंट्रीज जो होती हैं उनके बीच, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनके बारे में चीजें पूछी गई हैं। सो यही कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली करंट अफेयर्स में डाली जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ग्रुप डी के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 2025 का ही करंट अफेयर्स आया है, जो कि काफी अच्छा भी था बच्चों के लिए, जिनका ध्यान था भाई कि नेशनली और इंटरनेशनली क्या चल रहा है मेरे आसपास। और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने किया है, जिन जो नहीं कर पाए, जो उधर ध्यान नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा उसका भुगतान भरना पड़ा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए, कुछ और आया ही नहीं। तो करंट अफेयर्स करने वालों ने तो 20 में से 20 नंबर बना लिए, नहीं करने वालों ने शायद वो 20 के 20 गंवा दिए। तो या डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा। क्वेश्चंस जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ करंट अफेयर्स। स्टैटिक जी के कुछ खास देखने नहीं मिला, इंडियन ज्योग्राफी से कुछ नहीं था, पॉलिटी से भी आज कुछ खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड अवार्ड्स थे। ओके, स्टैटिक जीके ने थोड़ा सा टाइम लिया, आई वुड नॉट से, क्योंकि स्टैटिक जीके कुछ खास नहीं आया, बच्चों ने बताया। करंट अफेयर्स डायरेक्ट थे, लेकिन रिवीजन काफी जरूरी था, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है उसको आंसर करने के लिए। ओके, नाउ इज द टाइम जब हम गुड अटेम्प्ट्स देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये भी स्टूडेंट्स के ओपिनियन पर इसीलिए बेस्ड है बिकॉज व्हेन वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट्स, हमने सोचा कि उन्हीं के ओपिनियन क्या है, उनका क्या मानना है कि भाई आज की शिफ्ट के इस तरह के क्वेश्चन को देखते हुए हम क्या बता सकते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले। सो गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग इफ वी टॉक अबाउट गुड अटेम्प्ट्स, तो आप कहीं ना कहीं 75 to 85 क्वेश्चंस के गुड अटेम्प्ट समझ सकते हैं। एंड इफ यू आर फॉलिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज कि आपके 75 से 85 क्वेश्चन सही है, देन मार्क माय वर्ड्स, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एंड यू आर इन द सेफ जोन। जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रही उनके डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कीजिएगा और पता करिएगा क्या आप इस रेंज में आ रहे हो। ठीक है, अब बात करूं मैं कट ऑफ की, तो गाइस कट ऑफ जो होती है ना किसी भी पेपर की, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी वो आपकी डिपेंड करेगी 3-4 चीजों में, जिसमें सबसे पहले आप बात कर लो सभी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल, किस तरह की शिफ्ट रही है, कौन सी। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी, जिन्होंने एप्लीकेशन देने के बाद जिन्होंने फाइनल एग्जामिनेशन देने गए, तो आपका जो
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपकी ही उस पर्टिकुलर कट ऑफ को जानने के लिए। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इसके अलावा आता है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। तो गाइस कैटेगरी वाइज वैकेंसीज तो बहुत जरूरी फैक्टर है ही, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कैटेगरी के लिए निकाली गई थी वैकेंसी। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये सारे फैक्टर के बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपके पेपरों में मिलता है आपको। जो भी डिफिकल्ट शिफ्ट रही है, जो भी इजी शिफ्ट रही है, उनको रिव्यू करके नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ निकल के आएगा। तो गाइज ये था हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2025, 31 दिसंबर की जो आपका पहली शिफ्ट हुई है आज की, उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक पर। तो गाइज अगर आपने एग्जाम दिया है, आज का ये पेपर दे चुके हैं आप, तो अपना एक्सपीरियंस और आपके जो कमेंट्स आपने किए, सॉरी अटेम्प्ट्स आपने किए हैं, उसको जरूर से कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से उसको शेयर करेगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड यस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्यूरेट एग्जाम एनालिसिस और रेलवे अपडेट्स लाते ही रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सब्सक्रिप्शन ले लो, और हमें थोड़ा सा मिलेगा आपके द्वारा दिया गया प्यार और मोटिवेशन टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन अ डेली बेसिस। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video, and all the very best to all the candidates for all the upcoming exams, and a very happy new year to all of you all.